अखिलेश यादव ने लखनऊ छोड़कर दिल्ली को क्यों चुना? क्या संसद की सियासत से साधेंगे यूपी का समीकरण? आखिर अखिलेश यादव के इस कदम के क्या है सियासी मायने? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आखिरकार अपने लिए सियासी मैदान चुन ही लिया। इंडिया गठबंधन को देश में सरकार बनाने का मौका भले ही ना मिल सका हो, लेकिन एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में वह जरूर खड़ी नजर आ रही है। यूपी में जिन मुद्दों पर सीटें सपा को मिली हैं, उन्हें सूबे के विधानसभा से नहीं बल्कि लोकसभा के सदन से सियासी धार दिया जा सकता है। इसीलिए करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देकर अखिलेश यादव ने कन्नौज से लोकसभा सांसद रहने का फैसला लिया है। अखिलेश यादव के इस कदम से माना जा रहा है कि वो लखनऊ के बजाय दिल्ली में डेरा जमाकर सियासत करेंगे। सपा प्रमुख भले ही दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करें, लेकिन उनकी नजर उत्तर प्रदेश के सीएम की कुर्सी पर है। अखिलेश यादव दिल्ली से यूपी में होने वाले 2027 विधानसभा चुनाव के सियासी समीकरण साधने की कवायद करते नजर आएंगे। अखिलेश यादव के इस दांव को सपा के कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के भविष्य के सियासत के तौर पर देखा जा सकता है। साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा को भले ही बहुमत न मिल सका हो, लेकिन नतीजे आने के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से अपनी सदस्यता छोड़ दी थी। यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद संभालकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार की जवाबदेही तय करने का जिम्मा उठाया था। दिल्ली छोड़कर लखनऊ में डेरा जमाने के पीछे यूपी में संगठन को मजबूत और अपने सियासी आधार को जोड़कर रखने की थी, साथ ही बीजेपी के खिलाफ सियासी माहौल बनाने की भी थी। इसी का नतीजा रहा कि साल 2024 के चुनाव में सपा को रिकॉर्ड मत हासिल हुए। 37 सीट जीतने में कामयाब रही समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की 80 में से 37 सीटें सपा जीतने में कामयाब रही, जो अब तक के सियासी इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें उसे मिली हैं। मुलायम सिंह यादव के दौर में भी 36 सीटें ही जीत सकी थी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव को यूपी विधानसभा में रहकर जितनी कामयाबी हासिल करनी थी वो कर चुके हैं। अब आगे की सियासी मंजिल को हासिल करने के लिए दिल्ली वापस लौटने का फैसला किया है। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अताउर रहमान ने कहा कि अखिलेश यादव की प्राथमिकता लोकसभा चुनाव में मिले समर्थन को आगे बढ़ाने का है। विधानसभा पद से इस्तीफा देने का मकसद यह नहीं है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश छोड़ रहे हैं। सपा का अगला लक्ष्य 2027 का विधानसभा चुनाव है और बीजेपी को हर हाल में सत्ता से बाहर करना है। सपा के एजेंडे को धार देने का प्लान। लोकसभा चुनाव में सपा को जिस फॉर्मूले और एजेंडे पर जीत मिली, उसे यूपी की विधानसभा से ही नहीं बल्कि लोकसभा के सदन से धार देने की कवायद है। सपा ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन चुनाव जातिगत जनगणना, अग्निवीर और संविधान के मुद्दे पर लड़ा। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान यूपी से नहीं बल्कि देश की सरकार से निकलनी है। अखिलेश यादव लोकसभा में इन मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने का काम करेंगे, क्योंकि इसे विधानसभा में उठाते रहे थे। तो वहीं बीजेपी नेता कहा करते थे कि ये काम राज्य सरकार से नहीं बल्कि केंद्र सरकार को करना है। इसीलिए अब लोकसभा के जरिए उसे धार देने की रणनीति बनाई गई है। सपा के लोकसभा सांसदों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इतने सांसद को एक साथ जोड़े रखने के लिए अखिलेश यादव का उनके बीच रहना भी जरूरी है। पार्टी में किसी तरह के टूट और बिखराव की संभावना को पनपने नहीं देने के लिए संसद में उनका रहना अहम है। अखिलेश के सांसद रहने से सपा कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास बना रहेगा, क्योंकि उनका नेता देश की संसद में है। सपा ने साल 2019 में 5 सांसद जीते थे, जिनके चलते लोकसभा सदन में सपा को किसी मुद्दे पर बोलने के लिए चंद मिनटों का टाइम ही मिलता था। लेकिन अब 37 लोकसभा सांसद होने के चलते सपा को सदन में टाइम ज्यादा मिलेगा। ऐसे में अखिलेश यादव को अपनी बात रखने का पर्याप्त समय होगा और अच्छी तरह से अपनी बातों को रख सकेंगे। अखिलेश यादव के समर्थन में सपा के 37 सांसद एक साथ खड़े नजर आएंगे। इस तरह अखिलेश यादव यूपी के साथ साथ देश के मुद्दों को भी सियासी धार देते हुए नजर आएंगे। राष्ट्रीय फलक पर समाजवादी पार्टी की पहचान। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा ने अकेले दम पर 37 और इंडिया गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस के साथ मिलकर 43 सीटों पर जीत दर्ज की। जानकारों का कहना है कि सपा के देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद अखिलेश यादव का सपना पार्टी को राष्ट्रीय फलक तक पहुंचाने का है और इसे लखनऊ से नहीं दिल्ली से पूरा किया जा सकता है। सपा इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड जैसे राज्यों में चुनाव लड़ती रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। जबकि अखिलेश यादव पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं और उनकी मंशा यादव समाज में अपनी पैठ जमाने की है। पीडीए के आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति।
लोकसभा चुनाव के सियासी जंग फतेह करने के बाद सपा के हौसले बुलंद हैं और अखिलेश यादव की नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। अखिलेश यादव की ख्वाहिश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की है। अखिलेश यादव भले ही केंद्र की राजनीति के लिए दिल्ली जा रहे हों, लेकिन उनका फोकस उत्तर प्रदेश के सीएम पर है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के सामने अपने इस नए समर्थन को बचाए रखना भी एक चुनौती है। इसीलिए अखिलेश यादव लोकसभा के जरिए उत्तर प्रदेश की सियासत करेंगे और 2027 के चुनाव का नैरेटिव भी सेट करने की कवायद करते नजर आएंगे। वहीं पीडीएफ फॉर्मूले से ही विधानसभा चुनाव लड़ने का भी प्लान बनाया गया है। अखिलेश यादव संसद से ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे और यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि संसद में उनके उठाए गए मुद्दे यूपी में व्यापक असर डाल सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।